जय श्री तुलसी नारायण दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी YouTube दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद। आज मैं आपको तुलसी शालिग्राम जी की विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान लगाकर सुने। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा अत्यंत विस्तृत और रोचक है। इसे समझने के लिए इसके प्रत्येक पहलू को विस्तार से जानना होगा, ताकि आप इस पर्व की आध्यात्मिकता को सही तरह से आत्मसात कर सकें। तुलसी का जन्म और उनकी कथा। तुलसी का जन्म असुर कुल में हुआ था। कथा के अनुसार तुलसी देवी पहले रत्नाकर नामक राक्षस की पुत्री थी, जिनका नाम वृंदा था। तुलसी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी कारण उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति और पवित्रता का वास हो गया। उनकी तपस्या के प्रभाव से उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला। उनके पति का नाम जलंधर था। जलंधर बहुत बलशाली और भक्त था। उसकी शक्ति का स्रोत वृंदा का पतिव्रता धर्म था। एक बार जलंधर ने देवताओं के साथ युद्ध छेड़ दिया और उसकी जीत सुनिश्चित होती जा रही थी, क्योंकि वृंदा का पतिव्रता धर्म उसकी रक्षा कर रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, क्योंकि वृंदा का पतिव्रता धर्म जलंधर की शक्ति का कारण था और यह धर्म उसे अजेय बना रहा था। भगवान विष्णु ने जलंधर का पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए छल का सहारा लिया और वे जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। इससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और उसी क्षण जलंधर मारा गया। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में बदल गए। पश्चाताप स्वरूप भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया कि वे उन्हें तुलसी रूप में हमेशा अपने साथ रखेंगे और उनका विवाह शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु से होगा। यही कारण है कि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तुलसी विवाह के आयोजन से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह की परंपरा को निभाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करवाने से वे सभी पुण्य मिलते हैं जो कन्यादान से मिलते हैं। जो लोग किसी कारणवश अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवा सकते, वे तुलसी विवाह करके उस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। इससे घर में कल्याण, सुख और समृद्धि का संचार होता है। तुलसी विवाह 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2024 में तुलसी विवाह की तिथि 12 नवंबर को है। ये दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है, जिसे देवउठनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि 4 माह के योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि के संचालन में पुनः सक्रिय होते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त दोपहर से लेकर शाम तक रहता है। इस दौरान तुलसी विवाह का आयोजन शुभ माना गया है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह भगवान विष्णु और तुलसी के मिलन का प्रतीक है। हिंदू धर्म में शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। शालिग्राम एक खास प्रकार का पत्थर होता है, जिसे खासतौर पर भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करके भगवान विष्णु और माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह विवाह मुख्य रूप से भक्तों द्वारा भगवान विष्णु की कृपा पाने और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए किया जाता है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसे अत्यंत श्रद्धा और आस्था से किया जाना चाहिए। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। सामग्री: तुलसी का पौधा वधू के रूप में, शालिग्राम शिला दूल्हे के रूप में, मौली पवित्र धागा, लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, फूल, माला, दीपक, घी और मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, शंख, घंटी और पूजा थाली। विधि: पूजन की तैयारी। सबसे पहले पूजा का स्थान साफ करें और तुलसी के पौधे और शालिग्राम को एक साथ रखकर सजाएं। तुलसी पौधे को सुंदर वस्त्र और गहनों से सजाएं। शालिग्राम को भी लाल या पीले वस्त्र में रखें। तुलसी माता और शालिग्राम का स्नान,
पहले शालिग्राम और तुलसी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद जल से धोकर साफ करें। पूजा, सबसे पहले दीप जलाकर गणेश जी का आह्वान करें। शालिग्राम और तुलसी माता पर कुमकुम, हल्दी और चावल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को पुष्पमाला पहनाएं और दीपक जलाएं। मौली से तुलसी और शालिग्राम को एक साथ बांध दे, इसे बंधन संस्कार कहा जाता है। विवाह संस्कार, तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह मंत्र बोलते हुए संपन्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए उन्हें अर्पित करें। मिठाई और फल का भोग तुलसी माता को चढ़ाएं। आरती, अंत में शालिग्राम और तुलसी माता की आरती उतारें और प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। माता तुलसी को चढ़ाने वाली 5 चीजें। तुलसी विवाह के समय कुछ विशेष सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, जो विवाह के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण होती हैं। 1. कुमकुम, सौभाग्य का प्रतीक। 2. अक्षत चावल, अखंडित समृद्धि के लिए। 3. फूल, भक्ति और प्रेम का प्रतीक। 4. दीपक, उजाले और ज्ञान का प्रतीक। 5. पंचामृत, स्नान के लिए, जो पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। तुलसी विवाह के समय तुलसी माता को विशेष रूप से मिठाई का भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। विशेषकर भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दल और मिष्ठान का भोग अर्पित करने की परंपरा है। आप खीर, लड्डू या मिष्ठान का भोग भी तुलसी को चढ़ा सकते हैं। तुलसी विवाह के दौरान निम्न मंत्र का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। ओम श्रीं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी विवाह के समय इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह एक पुण्य कर्म माना जाता है, जो भक्ति, प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही गृहस्थ जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह विवाह उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, जो संतान प्राप्ति या वैवाहिक सुख की कामना रखते हैं। तुलसी विवाह को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। ये भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जिससे घर में कल्याण, सुख और शांति का वास होता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।